अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की थी, उनकी डेफिनेशन को सबको डिफ़ाइन किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे, एक्सरसाइज 1.2। आज हम उन सबको जो उसमें क्वेश्चन है उनको फिल करेंगे। तो आप लोगों ने इस सारे क्वेश्चन को हल देखने के लिए आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है a = 0 0 0 0। इसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं वो क्या होता है? वो होता है सिफरी कालब। यहाँ इसे इंग्लिश में बोलेंगे नल मैट्रिक्स। आगे जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स या फिर कतारी कालब कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जिसका सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो तो उसे हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। और इसे उर्दू में कॉलमी कालब। नेक्स्ट हमारे पास है 1 0 0 और 1। इसके जो डायगनली हैं वो सेम वैल्यूज़ हैं, लेकिन सेम वैल्यूज़ तो हमारे पास स्केलर की भी होती हैं, लेकिन ये स्केलर नहीं है क्योंकि इसका 1 1 है। तो 1 यहाँ पे 1 और 1 हो वो होता है मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स या फिर इसे बोलेंगे वहदानी कालब। नेक्स्ट भी हमारे पास ज़ीरो है, इसके सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो वही दोबारा आ जाएगा नल मैट्रिक्स या सिफरी कालब। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम है, एक ही कॉलम है, तो सेम यही हो जाएगा कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखें, जिसकी रो और कॉलम की तादाद सेम ना हो, ऑर्डर सेम ना हो, तो वो होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिसका एक कॉलम हो सेम उसी तरह वो होगा कॉलम मैट्रिक्स। या फिर कॉलमी कालब, और इसे बोलेंगे मुस्ततीली कालब। नेक्स्ट हमारे पास जिसकी दो रो और दो ही कॉलम है, यानी कि ऑर्डर सेम है, तो ये होगा स्क्वायर। यहाँ इसे बोलेंगे मरबी कालब। नेक्स्ट हमारे पास वही सेम आ गया जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, ये होगा मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स, क्योंकि इसके जो डायगनली ये हैं ये दोनों ज़ीरो हैं और ये 1 1 है। तो इस तरह का कोई भी मैट्रिक्स हो तो वो होता है वहदानी कालब या फिर इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास फिर वही है, इसकी रो और कॉलम की तादाद सेम नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या फिर मुस्ततीली कालब। नेक्स्ट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रो है तो वो रो कालब या रो मैट्रिक्स कतारी कालब। नेक्स्ट फिर हमारे पास एक ही कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है ये, इसका भी 3 रो और 3 ही कॉलम है, तो ये सेम है इनका ऑर्डर, और ये भी फिर हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास इसके सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो ये हो जाएगा सिफरी कालब या फिर इसे बोलेंगे नल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसका भी हम लोगों ने बताना है कि स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है और मल्टीप्लिकेटिव कौन सा है। अब ये देखें, जिसकी ये दोनों सेम हो लेकिन ये 1 1 नहीं है, अगर ये यहाँ पे 1 1 होता तो वो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ये जैसे ये है, इसका 1 1 है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव।
और ये वाला इसका सेम है लेकिन ये 1 नहीं है, तो ये हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। इसे हम लोग वहदानी भी बोलेंगे और इसे हम लोग बोलेंगे वतरी कालब। ये सेम है, जो जिसमें सेम होगा, सॉरी ये जिसमें सेम होगा ये डायगोनल नहीं है, ये हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। और ये वाला जिसकी ये वाली वैल्यू सेम नहीं होती वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे वतरी कालब और ये स्केलर कालब। नेक्स्ट भी हमारे पास ऐसा ही है जिसका कम से कम एक रुकन सिफर ना हो, उसे हम लोग बोलते हैं वतरी कालब, या फिर से बोलेंगे इंग्लिश में वही सेम आ जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। और इसके भी हमारे पास 3 में से 5 में से 3 निकालें तो 2 आ जाएगा, 1 + 2, ये दोनों सेम है लेकिन 1 1 तो नहीं है ना, अगर 1 1 होते तो मल्टीप्लिकेटिव इंडेक्स होते, इसलिए ये सेम है तो ये हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर कालब। अब देखें नेक्स्ट को 4 क्वेश्चन है, वो है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? A = इसको हम लोग दोनों साइडों पे अगर हम लोग माइनस लगाएं, अगर ये अंदर एंड इसके अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करें तो जिनके साथ माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएंगे, जो प्लस में है वो माइनस में चेंज हो जाएंगे। यानी कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि जितने भी इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू हैं वो नेगेटिव में चेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है -b = -3 -1 2 1। अब इसमें भी जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू हैं वो नेगेटिव में चेंज हो जाएंगी, तो बाकी सेम उसी तरह आ जाएगा, जो नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है C -2 -6 -3 -2, ये सारी पॉजिटिव थी तो ये सारी नेगेटिव में चेंज हो गई हैं। ये इन सब का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड हो गया। अब मैंने सारे क्वेश्चन नहीं करवाए क्योंकि फिर बाकी जो 2 क्वेश्चन रह गए हैं वो खुद आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने 3 करवा दिया, सेम इसी तरह आप लोगों ने जो 2 क्वेश्चन रह गए हैं वो इसी तरह करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हम लोगों ने ट्रांसपोज फाइंड करना है, वो कैसे करते हैं? A ट्रांसपोज = इसके ऊपर छोटा सा हम लोग T डाल देंगे ट्रांसपोज के लिए। अब ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। जैसे कि ये कॉलम है 0 1 और -2, इसको हम लोग रो में चेंज कर देंगे तो ये इसका एक ट्रांसपोज फाइंड हो जाएगा, एक रो बन गई है। अब ये रो में है तो सेम उसी तरह हम लोग करेंगे। 5 1 -6 को ट्रांसपोज लिया तो इसका ट्रांसपोज जब लेंगे तो ये कॉलम में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेम इसी तरह करेंगे। तो हमारे पास जब हम लोग इसको हल करेंगे तो रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है D ट्रांसपोज = 2 3 0 और 5 ट्रांसपोज। अब इसको भी हम लोग रो को कॉलम और कॉलम को रो में तब्दील कर देंगे। अब E हमारे पास है E का ट्रांसपोज लेंगे तो ये सेम उसी तरह हो जाएगा। रो को कॉलम और कॉलम को रो में हम लोगों ने तब्दील कर दिया। अब इसका एक क्वेश्चन रह गया या 2।
जो आसान है वो आप लोगों ने खुद करने हैं, बाकी मैंने करवा दिए हैं। सेम इसी तरह आप लोगों ने जो बाकी रह गया उनका ट्रांसपोज फाइंड कर लेना है। अब हमारे पास जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, हमारे पास उन्होंने ए की वैल्यू दी हुई है 1 2 0 एंड 1। अब उन्होंने बोला है ए ट्रांसपोर्ट फिर उसका दोबारा ट्रांसपोर्ट लें इक्वल होता है ए के। कैसे होता है, चलें अब हम लोग इसको फाइंड करते हैं। हमारे पास ए इज़ इक्वल टू है 1 2 0 एंड 1। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं सेम उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में लिया था। तो रो को, ये कॉलम है, इसको रो में लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम है, इसको रो में लिख देंगे। ये एक दफ़ा हमारे पास ट्रांसपोज फाइंड हो गया। अब इसको दूसरी तरफ हम लोग ट्रांसपोज दोबारा लेंगे। जो हमारे पास ट्रांसपोज आया उसका हम लोग दोबारा ट्रांसपोज लेंगे। तो हमारे पास ये कॉलम था, इसको रो में तब्दील कर दिया। ये भी एक कॉलम था, ये भी रो में तब्दील हो गया। ये हमारे पास डबल ट्रांसपोज हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब आप लोग देखें, ये दोबारा से हमारे पास वही वैल्यू आ गई जो ए की थी। तो इसीलिए हमारे पास ये हैंस प्रूव हो गया हमारे पास कि ए डबल जो ट्रांसपोर्ट है वो इक्वल होता है ए के। तो ये जो एक क्वेश्चन हमारे पास एक और रह गया, वो आप लोगों ने इसको खुद करने की कोशिश करनी है। अगर आप लोगों को मेरे इस क्वेश्चन की समझ आई है तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जब मैं अगली वीडियो बनाऊँ तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू।